हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं इंटरमीडिएट का सीबीएसई पैटर्न पर जो सिलेबस है उसका 12वां चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सेकेंड बुक का तीसरा चैप्टर है जिसमें एल्डिहाइड से संबंधित जो भी थे, पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया था, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण बताए थे। फिर एल्डिहाइड के जितने भी यौगिक हैं जैसे फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इनके हमने बारे में बनाने की विधियां और भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण और इनके उपयोग भी बताए थे। अब एल्डिहाइड के बाद में आ जाता कीटोन का कोई यौगिक चाहिए, तो कीटोन का यौगिक होता है एसीटोन, जिसे हम कहते हैं डाई मेथिल कीटोन, यानी कि डाई मेथिल कीटोन, 1 और 2 मेथिल, बीच में क्या है कीटोन। तो कीटोन हो चुका है। अब इस कीटोन को 2 नाम और एक साथ दे सकते हैं आईपीएससी के, क्योंकि ये 1 2 3 है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। तो 2 प्रोपेनॉन भी है क्योंकि ये ऑन की आवाज देता है, 2 प्रोपेनॉन, क्योंकि कार्बन पर दूसरे कार्बन पर ऑन लगा हुआ है यानी कि कार्बोक्सिल, तो ये 2 प्रोपेनॉन भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं एसीटोन। एसीटोन को किस प्रकार से बनाते हैं? तो बनाने की 2 विधियां होती हैं, एक प्रयोगशाला विधि और एक औद्योगिक विधि। तो सबसे पहली विधि आ जाएगी, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में सबसे पहला क्या होगा? नंबर 1 हो गई प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? कैल्शियम एसीटेट यानी COCA, ये एसीटेट आयन है और कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, तो 2 बार लिखेंगे और कैल्शियम को यहां लिखेंगे, इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन यानी कि सीधा सीधा गर्म कर देंगे। गर्म, जब हम इसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे, तो यहां से कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा, CaCO3, इस O को लगाकर ये CO3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये क्या निकल गया है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा। बचा क्या? CH3CO, पहले इसको लिखो, CH3CO, यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे और ये क्या बचा? CH3, यहीं से बॉन्ड टूटा और ये CH3 निकल जाएगा, ये एसीटोन बनकर तैयार हो गया। तो इसकी भाषा क्या लिखेंगे? आइए आपको लिखाते हैं। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाता है और एसीटोन प्राप्त होता है। अब इस प्रकार से एसीटोन को प्रयोगशाला में हम बनाते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है औद्योगिक विधियां। अब औद्योगिक विधियों में किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर कि औद्योगिक विधियों में किस प्रकार से हम एसीटोन को बनाएंगे, यानी कि डाइमेथिल कीटोन को। नंबर 2 हेडिंग औद्योगिक विधि या प्रयोगशाला विधियां 1 2 हो सकती हैं, औद्योगिक विधियां भी कई हो सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट CU उत्प्रेरक द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अब विहाइड्रोजनीकरण करना है द्वितीयक, तो द्वितीयक एल्कोहल है डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल एल्कोहल, या बोलेंगे इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। इसको हम कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर यदि हम गर्म करते हैं तो इन दोनों हाइड्रोजन को थोड़ा अलग से निकाल के दिखाते हैं ये कीटोन कैसे बनाएगा या एसीटोन। एक इसका OH यहाँ ले लेते हैं और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेते हैं, दोनों हाइड्रोजन टूट जाएंगे।
जब दोनों हाइड्रोजन टूट जाएंगे तो ये बंद इधर आधा पलट जाएगा, ये इधर पलट जाएगा और इसको सीधे से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी कि एसीटोन बन गया। और क्या निकलती है? हाइड्रोजन मुक्त होती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है। ये हो गया किसके द्वारा? कॉपर धातु के द्वारा विहाइड्रोजनीकरण, द्वितीयक अल्कोहल। ये दूसरा अल्कोहल इसलिए है क्योंकि दूसरे कार्बन पे 1 2 इधर से गिनेंगे तो भी 2 पर मिलेगा और इधर से गिने चाहे जिधर से गिने दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप मिलेगा, जिसमें विहाइड्रोजनीकरण हमने करा दिया। ये था कैसे? इस प्रकार से, यहाँ पर CH था और यहाँ पर OH। इन दोनों हाइड्रोजन को एक एक बंद तोड़ेंगे तो यहाँ पर डबल बंद हो जाएगा और ये बन जाएगा एसीटोन। अब हमारे पास है दूसरी विधि। अब हम इसका करा दे ऑक्सीकरण। अब इसका करा दे सिल्वर धातु द्वारा, सिल्वर धातु द्वारा द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराना है। तो सिल्वर धातु द्वारा द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ये दूसरी विधि हो जाएगी। अब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो लिखेंगे ऐसे ही आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखेंगे और आधी ऑक्सीजन दे देंगे। और किसकी उपस्थिति होगी? सिल्वर धातु की। तापमान वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक O है, केवल एक O है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन अपने आप 2 बंधों को फ्री कर देंगे और ये जल बना देंगे H2O। ये बन गया आपका जल H2O। बचा क्या? CH3 और यही आधे बंद यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देंगे। इसको लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको कहते हैं एसीटोन। ये बन गया एसीटोन। ये 2 विधियां हो गई। तीसरी विधि एक और है, प्रोपीन का पैलेडियम क्लोराइड द्वारा यदि हम जल अपघटन कराएं तब भी हमें एसीटोन ही प्राप्त होता है। अभी हम बताते हैं किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इसको हम रख किए देते हैं। ये लो, ये हो गई औद्योगिक की 2 विधियां। ये 2 विधियां औद्योगिक हो गई और तीसरी विधि और लास्ट रहेगी। उसके बाद भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। अब आ जाते हैं नंबर C, प्रोपीन, और वो भी कितना? 2 प्रोपीन का पैलेडियम क्लोराइड PdCl2, पैलेडियम क्लोराइड द्वारा जल योजन, पैलेडियम क्लोराइड के द्वारा जल योजन, के जल योजन द्वारा हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं जैसी इसमें सही हो जाए। तो द्वितीयक 2 प्रोपीन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 2 पर लगा है डबल बॉन्ड तो ये हो गया 2 प्रोपीन। 2 प्रोपीन हो गया। इसका हम पैलेडियम धातु द्वारा PdCl2 यानी PdCl2 और जल अपघटन कराएंगे H2O। जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए कितने बंध? 2। तो ये हाइड्रोजन इसकी मुक्त हो जाती है। ये हाइड्रोजन निकलती है तो एक बंद क्रैश होता है और ये एक निकल जाए। देखिए यहाँ पर हम इस H को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बन की चारों संयोजकताएं हो जाती हैं 1 2 और 2 4। तो ये एक बंद टूटता है और एक ये, तो 2 बंद टूटते हैं और यहाँ पर होता है CH। अब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मिलकर, ये हाइड्रोजन इन दोनों क्लोराइड और एक हाइड्रोजन से मिलकर 2HCl बना देती है। और इस H जल को इस प्रकार से लिखें HOH। ये बन गया क्या? एक H ये, एक H ये, तो ये बना देगा 2HCl यानी कि
2HCl। ठीक है, और पैलेडियम धातु को अपचयित कर देती है, ये प्लस में हम यहाँ लिख देते हैं पीडी धातु अपचयित हो गई यानी कि पृथक हो जाती है। अब बचा क्या, यहाँ पर एक बंध ये टूट गया और ये किए, बची हुई ऑक्सीजन और ये भी हाइड्रोजन पृथक हो जाता है। ये बची हुई ऑक्सीजन यहीं पर आती है और ये हाइड्रोजन इस CH2 से लग जाता है क्योंकि ये बंध आधा टूटा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे CH3C डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बंद ये टूट रहा और ये टूट रहा। जैसे ये टूटेगा तो दो बंद ऐसे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर एक बंद टूटा होता है, उससे हाइड्रोजन लग आकर जुड़ जाएगी और इसी से ये ऑक्सीजन आकर यहाँ बैठ जाएगी और ये CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम 2 प्रोपीन को पैलेडियम क्लोराइड के साथ जल योजित करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है, पैलेडियम धातु अपचयित हो जाती है, Cl पृथक हो जाता है। इस प्रकार से हम बनाते हैं एसीटोन को। एसीटोन के ये बनाने की विधियां हैं, वैसे भी आप पिछले वीडियो में जाए जहां हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां बताई हैं। केवल एल्डिहाइड और कीटोन को, ऐसा नहीं है कि खास करके फार्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड को हमने अलग पढ़ाया है और फार्मल्डिहाइड को अलग पढ़ाया है, इसी प्रकार से एसीटोन को अलग पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो भी बताना है, तो अगर जिसमें वीडियो में लिखा होगा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, उसमें हर विधि में एसीटोन बनाने की वो सामान्य विधि हमने बताई है। एल्डिहाइडों के साथ साथ एसीटोन भी बनाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो ये तो इतनी काफ़ी है कि एल्डिहाइड की औद्योगिक और रासायनिक विधियां क्या होती हैं। अब इसके आ जाते हैं गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण। दो ही गुण होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण में जो भी चीज़ बनती है वो पुनः लौटकर अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ सकती है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जो भी वस्तु बनती है वो पुनः लौटकर अपनी स्थिति में आ जाती है। तो इसमें लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के गुण, यानी कि एसीटोन के गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसीटोन, यहाँ पर इंग्लिश में अगर लिख सकते हैं तो फिजिकल नहीं बोलेंगे, सॉरी, तो इसे बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। ये एसीटोन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी, उसे हम कहते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहली होगी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबसे पहला गुण नंबर 1 यह, यानी कि यह मतलब कौन, एसीटोन। यह का मतलब है एसीटोन, या यहाँ पर इस प्रकार से लिखते चलते हैं, एसीटोन एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये पहला गुण हो गया, बता दिया कि इसका कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, ये जल के जैसा होता है, कोई भी कलर नहीं होता है। तो यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। दूसरा, इसमें यानी कि एसीटोन में, इसमें रुचिकर यानी कि जो अच्छी लगती है, रुचिकर गंध आती है, ये हो गया इसका दूसरा भौतिक गुण। तीसरा, इसका यानी कि एसीटोन का क्वथनांक यानी कि उबलना, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 4, यह जल यानी यह कौन है, एसीटोन जल, अल्कोहल
कॉमा ईथर में पूर्ण मिश्रणीय है। देखिए हम पूरे टॉपिक को पढ़ाते हैं, आपके जितना भी जैसे इसमें दिया जाता है कि एसीटोन आखिर क्या है, तो ये पूर्ण मिश्रणीय है। हमने जो भी टॉपिक आपके फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो एस्टल्डिहाइड हो, चाहे एसीटोन हो, चाहे एथिल अल्कोहल हो, चाहे मेथिल अल्कोहल हो, जो चाहे फिनोल हो, तो उसका अगर टॉपिक लिया तो उसको एक तरफ से पढ़ाया है, शुरुआत से लेकर अंत तक बताते हैं। वीडियो में अगर हम शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो आपके टॉपिक बनते चले जाएंगे और आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लॉस करेंगे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखकर हर एक स्टेप को आप उतारते चले अपने नोटबुक में और नोट करते चलें। नोट करने से ये होगा कि जो आपने तैयार किया, जैसे हमने एसीटोन पढ़ाया, तो एसीटोन के बारे में सबसे पहले एसीटोन है क्या, एसीटोन जान लिया है कि एसीटोन एक एल्डिहाइड कीटोन है। इसमें एल्डिहाइड के जैसा एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसकी दोनों संयोजकता है एल्किल ग्रुप कंप्लीट करता है। ठीक, अब इसके बनाने की विधि, एल्डिहाइड एसीटोन को बनाते कैसे हैं वो हमने अभी बताया है। इसको औद्योगिक विधियों में कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में कैसे बताते हैं। अब ये दिखता कैसा है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कैसी गंध आती है, कैसा होता है, किस में घुल सकता है, नहीं घुल सकता है, किस में मिश्रण होता है, कितने पर उबल सकता है, तो ये इसके हो जाते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद में ये क्या क्या बना सकता है, इससे क्या क्या अभिक्रियाएं की जा सकती हैं, तो ये हो जाते हैं इसके रासायनिक गुण। तो अब इसका आ जाता है नेक्स्ट रासायनिक गुण, फिर इसके बाद में उपयोग बताएंगे। रासायनिक गुण को पहले बताते हैं, फिर इसके उपयोग बताते हैं। नंबर 2, रासायनिक गुण यानी कि एसीटोन के रासायनिक गुण, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।